नमस्कार। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य निरक्षर संघ के चुनाव का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसके प्रमुख अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रमुख अतिथि के रूप में थे। उन्होंने अपने संदेश में उत्तर प्रदेश राज्य निरक्षर संघ की जितनी भी मांगे थी, उन्होंने पूरी मांग किया है। पूरी मांग को उन्होंने किया कि हम सरकार से पूरी तरह से इनकी मांगों को पूरी तरह से सॉल्व करवाएंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य निरक्षर संघ के चुनाव में जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी को पुनः निर्विरोध राज्य प्रदेश तथा श्री जितेंद्र यादव जी को प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राजीव सिंह को प्रदेश मुख्य महामंत्री निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और अनेक शुभकामनाएं। दृढ़ और विश्वास है जो आपके सक्षम नेता और दूरदर्शी सोच और संगठन की कौशल को मार्गदर्शन में प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश राज्य सर्व निरक्षर संघ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। संगठन की गौरवशाली परंपराओं को अधिक सुदृढ़ करेगी तथा उपलब्धियों को नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। आप सभी को सफल, यशस्वी, प्रेरणादायी कार्यकाल हेतु मंगल कामनाएं। मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जिंदाबाद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जिंदाबाद। राजद निरक्षर संघ जिंदाबाद। हमारे बीच में उपस्थित है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य निरक्षर संघ आदरणीय ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, महामंत्री आदरणीय संजीव कुमार सिंह जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय पटवारी एवं कानून एसोसिएशन आदरणीय रामपुरत यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आदरणीय नीलेश रंजन राव जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय राहुल पटेल जी, आदरणीय जितेंद्र यादव जी, आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, आदरणीय राम पूजन राम जी, आदरणीय राम बहादुर पांडे जी, आदरणीय मूलचंद पटेल जी, आदरणीय रामनिवास जी, आदरणीय सत्य प्रकाश शुक्ल जी, मनीष पाठक जी, आदरणीय अशोक सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, विनोद कश्यप जी, उपस्थित सभी हमारे भाई तथा बहन सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। किसी दिन ऐसा हो जाता है कि अपने मन से नहीं चल पाते। सुबह आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में लगभग लगना था आधा घंटा और लग गया 2.5 घंटा, तो पूरा सिस्टम उसी वजह से गड़बड़ाया है। मैं आप सबसे देरी से आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। और आप सब हमारे भाई है, परिवार के सदस्य हैं। देखो, जो हम लोगों को कुर्सी है ये लोगों की सेवा के लिए है और आप ही हमारे हाथ में है। हम आपसे अलग कुछ नहीं कर सकते। कोई कितना भी ताकतवर हो, आपके बगैर क्या कुछ कर सकता है? धरातल पे तो आप ही, आप हम जो कहेंगे करोगे और आप ही हमारे हाथ पैर तो अगर ताकतवर नहीं होंगे, कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो शरीर कैसे काम कर पाएगा? आप हमारे भाई हो, परिवार के सदस्य हो और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो आपकी मांगे हो, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, अध्यक्ष जी को देखे तो एक बात याद रखें, अध्यक्ष जी अपने ऊपर सब कुछ कहेंगे, इनका नाम ही वही है। जो मुझे कहे वो सब अध्यक्ष जी पे भी लागू होता है, सही है ना? गलत तो नहीं कहा मैंने? अध्यक्ष जी वही है जो हम हैं। सुदामा का चरित्र हम सबको क्या सीख देता है? एक तो मित्रता का सीख देता है कि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरी सीख हमें होती है, यदि मित्र दरवाजे पर आ जाए तो मित्र और अपने बीच की दूरी मिटा दो। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मित्रता के बीच में कोई दीवार नहीं होती, कोई पद नहीं होता। और आप सब हमारे मित्र हैं, परिवार हैं। आपने जो मुझे मांग पत्र दिया है, ये ट्रांसफर कोई मांग नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है, शासन का कर्तव्य है कि आपको
अच्छी जगह तैनाती दें जिससे बेहतर ढंग से आप काम कर पाए। हम आज ही इस बात को संबंधित तक पहुंचाएंगे। सबसे खास बात है कि मातृशक्ति दोनों जगह है, आपकी प्रमुख सचिव भी है और चेयरमैन भी है, तीनों लोग वही है। तो आप बढ़ना तो मेरे साथ नहीं है, उनसे मैं अभी कहूंगा, जिस गाड़ी बैठते ही कहूंगा कि भाई भाई होगा और जल्दी करो। और दूसरा जो आपकी चेयरमैन साहब है उनसे भी कहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस जैसे आपने कहा कि रोटी बनाने में दिक्कत तो होती है, अच्छा वैसे बताएं, रोटी वही बना सकता है जो वास्तव में जिंदगी को जिया है। रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं, और रोटी बेलना तो और कठिन। रोटी बेलना ठीक है, लेकिन पापड़ बेलना सबसे कठिन। आप लोगों को रोटी भी बेलना पड़ता है घर में, और पापड़ भी बेलना पड़ता है। बेलना पड़ता है कि पापड़ बेलते बेलते यहाँ तक आ गए। कितने लोगों पापड़ बेले होंगे तो आते के दिन जानता है। दो पद ऐसे हैं इस देश में, एक तो आपका और दूसरा रजिस्ट्री दफ्तर का बाबू। वो सबका इतिहास जानता है, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो? और सब काम कहीं कोई बताया ना, सही है ना? चाहे जितना बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, आपसे दोस्ती ही रखता है, रखता है नहीं रखता? बताओ, ऊपर वाले क्यों साइलेंट है भाई? आप भी इसी तरह के। तो हम सब एक परिवार है, इसलिए कहा कि आप सब देर तक बनी करके थोड़ा चैतन्य हो जाए। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के संघ भवन में जिसकी नींव हमने लेखपाल संघ ने रखी थी, आज वो नींव इतना भव्य भवन जो है इस हाल में दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम ये महसूस करते थे, ऐसा नहीं है कि राज्य शिक्षा संघ कोई नया है। राज्य शिक्षा संघ जो उसका रजिस्ट्रेशन या वो देखता हूँ तो लेखपाल संघ से पुराना दिखाई देता है, किंतु कहीं ना कहीं पूर्व में रही निष्क्रियता के कारण उसका महत्व, उसकी प्रासंगिकता खो सी गई थी। और लेखपाल, राजस्व शिक्षक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू जब कहीं धूमिल सा दिखाई देता है तो दूसरा अपने आप को अपाहिज महसूस करता है। हमने महसूस किया जब उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने बड़े बड़े संघर्ष किए, आंदोलन किए, और 2019 में जो आंदोलन बर्खास्त की और जेल जाने तक पहुंचा, उस समय लेखपाल संघ को आवश्यकता थी अन्य कर्मचारी संगठनों के सहयोग की। हमने जो सैकड़ों कर्मचारी संगठनों का दावा करते हैं, उन लोगों से भी अनुरोध किया, और सबसे निकटस्थ अपने राज्य शिक्षक संघ से भी उस समय अनुरोध किया था, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। मित्रों, कर्मचारी संगठन कोई भी हो, जो संगठन होता है वो अपने सदस्यों के लिए संघर्ष करता है, उसके हितों के लिए, उसकी मांगों के लिए संघर्ष करता है। किंतु जब उसके सदस्यों का उत्पीड़न और शोषण हद पार कर जाता है, तब अन्य संगठनों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं अपेक्षा की जाती कि वो किसी संगठन की मांगों का समर्थन करे या उसके लिए संघर्ष करे, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी अवश्य बनती है कि जब उसके सदस्यों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही हो, उसकी हदें पार हो चुकी हो, तो वो उनके साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरोध में साथ दे। ये अपेक्षा कर्मचारी संगठन से की जाती है। किंतु उस समय चाहे जितने संगठन रहे हो, किसी ने साथ नहीं दिया लेखपाल संघ का। एवं यहां तक कि हम दौड़ते रहे राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के पीछे कि आप तो हमारा एक ही संगठन का अंग है, आप हमें समर्थन दे दीजिए। यद्यपि मुझे कहने में गुरेज नहीं है इस मंच से कि जो आर के संघ के नाम से अलग संगठन हुआ करता था, जिसका हमेशा लेखपाल संघ विरोध करते रहा है 41 के उस पे,
उन्होंने मेरे संगठन को जो है समर्थन दिया था। लेकिन राजस्व